हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज मुकेश जन्वा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, जहां पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपलोड करता हूं स्पोकन इंग्लिश, मोटिवेशनल लेक्चर्स, इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी। और स्टूडेंट्स, अभी हम लेके चल रहे हैं फुल इंग्लिश ग्रामर कोर्स, और ये ग्रामर कोर्स आपको सभी जगह मदद करेगा, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, स्पोकन इंग्लिश लर्न कर रहे हो या रिटन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स मतलब मैक, गेट, हैव, कीप, जो काम करवाए जाते हैं उसके लिए हम कॉजेटिव वर्ब्स आज पढ़ेंगे। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये स्पोकन में, अधिकतर लोग इसको स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। बट स्टूडेंट्स, यदि आप इफ यू आर न्यू टू द चैनल, तो मैं आपको सबसे पहले 2-3 काम करने के लिए कहूंगा। सबसे पहला काम कि इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो। सेकंड, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, आप उसको देखकर एक बार रिवाइज करें ताकि ये टॉपिक आपको फटाफट समझ में आए। और थर्ड, हमने एक और यूट्यूब चैनल दिया, ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका डिटेल दे रहा हूं, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। वहां पर हम लोग बहुत जल्द टेंस और बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। साथ में एक और अनाउंसमेंट है कि टाइटेनियम लाइव क्लास भी प्रोवाइड करता है स्पोकन इंग्लिश के लिए। यदि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए भी नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है कॉजेटिव वर्ब्स? कॉजेटिव वर्ब्स होता क्या है, थोड़ा सा आप डिटेल में समझे। मैंने इंग्लिश में लिखा है व्हेन समथिंग इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन। इनडायरेक्टली मतलब कॉजेटिव वर्ब्स खुद काम करती नहीं है, काम करवाती है। तो ऐसी वर्ब्स या ऐसी एक्शन जो कि काम करवाती स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसी वर्ब्स या ऐसी एक्शन जो काम करती नहीं है, काम करवाती हैं। जैसे मैं अपने बाल काटता नहीं हूं, मैं अपने बाल कटवाता हूं। तो कटवाता हूं, इसके लिए कॉजेटिव वर्ब काम में आएगा। कुछ लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं, आई कट माई हेयर। ना, मैं अपना मकान खुद पेंट नहीं करता हूं, अपना मकान पेंट करवाता हूं, राइट। या वो मुझे हंसाता है, मैं उसे हंसाता हूं। मैं खुद हंसता हूं अलग चीज है, मैं उसे हंसाता हूं। तो जो काम करवाते हैं उसके लिए कॉजेटिव वर्ब्स काम में आते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए लिए हैं, जैसे मैंने कल गाना गाया। कल मैंने गाना गाया तो उसके लिए सेकेंड फॉर्म यूज कर लीजिए सिंग की, आई सैंग ए सॉन्ग। लेकिन वो लोग थे क्लास में, स्टूडेंट्स थे, मैंने उनसे गाना गवाया, मीन्स इट मीन्स मैंने उनको कहा गाना गाने के लिए या उनको कैसे भी करके गाना गवाया। तो उसके लिए हम लोग मैक का प्रयोग करेंगे। आई, कल की बात है, मैक की सेकंड फॉर्म मैड, और आदमी जिनको गाना गवाया उसके बाद में अब वो क्या आएगा, देम, और फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई मैड देम सिंग ए सॉन्ग, मैंने उनको गाना गवाया। ठीक है। मैंने कल अपनी कार धुलवाई उससे। कोई घर पे आदमी था, मैंने उससे कार धुलवाई। मैंने खुद ने नहीं धोई, मीन्स मैंने उसको कहा धोने के लिए, उसने धोई। तो इस एक्शन को बताने के लिए गेट यहाँ पर खुद काम नहीं कर रहा, काम करवाना बता रहा है। मैंने उससे कार धुलवाई, तो कल धुलवाई, तो उसके लिए गेट का प्रयोग करो। आई गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, पास के लिए आई गॉट, फिर माई कार। और ये ध्यान रखिएगा, गेट और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। तो आई गॉट माई कार, उसके बाद वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हिम। ये एक तरह से पैसिव का सेंस देता है, मैंने उससे कार धुलवाई, आई गॉट माई कार वॉश्ड बाय हिम। ठीक है। अब थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करते हुए समझाता हूं ताकि आप और ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। मैक एंड कीप को मैं एक साथ ले रहा हूं और फिर गेट और हैव को एक साथ लेंगे। अधिकतर ये 4 पॉजिटिव वर्ब्स पॉपुलर। इसके बाद लेट के ऊपर भी हम 2-3 सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूं उससे पहले आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इसके अलावा एडिशनल एग्जाम्पल आप बना के कमेंट बॉक्स में रख सकें तो इट्स वंडरफुल गाइस, क्योंकि आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उतना ज्यादा आपको सेंटेंसेस बनाना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले लेते हैं मैक एंड कीप। ये ध्यान रखिएगा, मैक के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और गेट और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में समझाऊंगा, है ना। जैसे मैक का प्रयोग है तो मैक और यहां पे आएगा अधिकतर समबडी। समबडी मतलब किसी व्यक्ति से जिससे आप वो काम करवा रहे हो। फिर आएगा वर्ब। ये एक फॉर्मेट आप ये देगा, मैक समबडी वर्ब। आगे कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हो। मैं उसको हंसाता हूं तो आई मैक हिम, और यहां वर्ब आएगा लाफ। मैं उसको हंसाता हूं, आई मैक हिम लाफ। मैंने उसको कल हंसाया तो मैक की सेकंड फॉर्म आ जाएगा क्या, आई मैड हिम लाफ। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ ये लिखा हुआ आई मैड हिम लाफ। तो याद रखना, मैक समबडी जिस आदमी की बात कर रहे हो, हिम की जगह लड़की की बात कर रहे हो, मैंने उस लड़की को हंसाया कल, तो आई मैड हर लाफ। मैंने उन सबको हंसाया, तो हिम की जगह देम लगा दीजिए, आई मैड देम लाफ। ठीक है। और उसके बाद यदि इसका क्वेश्चन बनाना है या सिंपल सेंटेंस कि तुमने मुझे बहुत हंसाया कल, जैसे माना कि आप मेरे साथ पार्टी में थे और मैंने कल आपको बहुत हंसाया, तो आप नेक्स्ट डे कहोगे मुझे, अरे सर आपने मुझे हंसाया, तो यू मेड मी लाफ।
और बहुत हंसाया, यू मेड मी लाफ अ लॉट, ठीक है ना। तो ये आगे पीछे चेंज कर सकते हो किसने किसको हंसाया। और एग्जाम्पल लेते हैं, ही मेड मी राइट अ लेटर, मतलब उसने मुझसे लेटर लिखवाया, उसने खुद ने नहीं लिखा लेटर, उसने मुझसे लेटर लिखवाया। तो जिसने काम करवाया वो आगे आएगा, फिर मैं के बाद में जिसके ऊपर वो रहा तो ही मेड मी, और फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखना, ही मेड मी राइट ए लेटर। और इसी का यदि स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनाना है, क्या उसने तुझसे लेटर लिखवाया, क्या उसने तुझसे लेटर लिखवाया पास्ट में, तो डिड यू मैक, फिर तुझसे के लिए क्या आएगा, मैक के बीच में, मैक और वर्ब के बीच में, मैक और वर्ब के बीच में जिससे काम करवाया उसका नाम आएगा। तो डिड ही मैक यू राइट ए लेटर, क्या उसने तुझसे लेटर लिखवाया, है ना। तो आप क्या बोलोगे, यस यस ही मेड मी राइट ए लेटर। और यदि नहीं लिखवाया तो डिडंट लगा दीजिए, ही डिडंट मेक मी राइट ए लेटर। तो अमूमन क्या किताबों में ऐसा नहीं मिलता, टीचर्स पूर्ण रूप से नहीं समझाते, वो एक सिंपल सेंटेंस लिख के समझाते कि छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चंस भी बनाएं आप, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सारे टाइप्स के सेंटेंस बनाओगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे इन सभी कॉजेटिव वर्ब्स में। नेक्स्ट ले हैं, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज, मैंने उससे मेरे जूते पॉलिश करवाए, मैंने खुद ने नहीं किए, उसको बुलाया, मैं तू कर, मैंने फिर उस वाक्य को मैं इस रूप में बोल रहा हूं कि मैंने उससे मेरे जूते पॉलिश करवाए। तो आई मेड हिम और फिर पॉलिश, हिम सब्जेक्ट उससे करवाए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पॉलिश माई शूज, आई मेड हिम पॉलिश माई शूज। और क्वेश्चन पूछना है, क्या तुमने उससे तुम्हारे जूते पॉलिश करवाए, वो तो तुम्हारा गेस था, क्या तुमने उससे तुम्हारे जूते पॉलिश करवाए, तो डिड यू मैक के बीच में उसकी बात करें तो डिड यू मैक हिम पॉलिश योर शूज, डिड यू मैक हिम पॉलिश योर शूज। यहाँ पे हिम की जगह हर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये मैक के ही ले रहे थे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, कीप का एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ना मैक और कीप दोनों हम साथ में लेके चलेंगे, लेके चलते हैं। कीप की सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं, आई केप्ट देम वेटिंग, मींस मैंने उनको वेट करवाया। और यहाँ पे वेटिंग क्यों आ रहा, क्योंकि कीप के साथ एक्चुअल में जेरंड काम में आता है। आई केप्ट देम वेटिंग, मैंने उनको सोते हुए रखा, सुबह जगा ही नहीं। आई केप्ट देम स्लीपिंग, आई केप्ट हिम, मैंने उसको रोते हुए रखा, बच्चा रो रहा था भाई देवे, समझ नहीं रहा था, हम बोलते ना आई केप्ट हिम क्राइंग। तो उस सेंस में कीप के साथ में ये जेरंड काम में आ रहा है, आपको आईएनजी यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैक के साथ तो वही आएगा फर्स्ट फॉर्म जैसे बताया था। और पूछना है क्या तुमने उनको इंतजार करवाया, करवा दे रखा, तो डिड यू मैक, डिड यू, या रॉन्ग लिख दिया, हाँ सही है, डिड यू कीप देम वेटिंग, क्या तुमने उनको इंतजार करवाते रखा, तो डिड यू कीप देम वेटिंग। तो ये मैक और कीप दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। चलो फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। दे विल मैक मी विजिट उदयपुर, मीन्स वे लोग मुझे उदयपुर विजिट करवाएंगे। माना कि आप उदयपुर आए, मैं पूछ रहा हूँ कौन विजिट करवाएगा आपको उदयपुर, तो आप कहोगे वो लोग मेरे रिलेटिव्स हैं या वे मेरे फ्रेंड्स हैं और वे लोग मुझे उदयपुर विजिट करवाएंगे। तो वो मुझे उदयपुर विजिट करवाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, दे विल, फ्यूचर के लिए विल, बाकी वही स्ट्रक्चर मैक मी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे विल मैक मी विजिट उदयपुर। यदि आपको बोलना सीखना स्टूडेंट्स तो इन सेंटेंस को आपको मेरे साथ रिपीट भी करना पड़ेगा। दे विल मैक मी विजिट उदयपुर, बोलिए साथ में यदि सीखना है। और सिर्फ ग्रामर इंप्रूव करनी तो नोट्स बनाइए। और स्टूडेंट्स यदि इसी का क्वेश्चन पूछना कि भैया तुमको उदयपुर विजिट कौन करवाएगा, तो उसके लिए हु विल मैक यू विजिट उदयपुर, तुमको उदयपुर विजिट कौन करवाएगा, करवाएगा, करेगा नहीं, हु विल मैक यू विजिट उदयपुर। ये अच्छे से अभ्यास करिएगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट लास्ट लेते हैं, आई विल मैक हर अंडरस्टैंड, मैं उसको समझा दूंगा। जैसे कोई लड़की समझ नहीं रही, हम बोलते हैं ना मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता मत कर, मैं उसको समझा दूंगा, मैं समझ लूंगा नहीं। आई विल अंडरस्टैंड तो मैं समझूंगा, मैं उसे समझाऊंगा, है ना। तो उसके लिए आई विल मैक हर अंडरस्टैंड, मैक के बाद में somebody की जगह हर आएगा। और पूछना क्या यार तू उस लड़की को समझा सकता है ना, तो उसके लिए कैन, मैंने चेंज कर दिया डोमेन इस बार, विल के लिए इस पर कैन यू मैक हर अंडरस्टैंड, क्या तू उसे समझा सकता है, कैन यू मैक हर अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स ये मैक और किप के ऊपर लिया है। अब गेट और हैव को हम सेपरेटली लेते हैं, और ध्यान रखिएगा जैसे मैक के साथ फर्स्ट फॉर्म काम में आ रही थी, आई मेड हिम लाफ, गेट और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म काम में आती है। ये रूल परमानेंट दिमाग में बिठा के रखिएगा। जैसे यहां लिख देता हूं मैं, गेट ऑब्लिक हैव, और यहां पे somebody समथिंग जिससे आपको काम करवा रहे हो वो उसका नाम या वस्तु का नाम, और फिर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। ये ध्यान रखें, यहां पे मैंने पूरा लिख दिया इसको इस रूप में। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल से। आई गॉट योर क्लॉथ्स आयरन्ड, मैंने तुम्हारे कपड़े कल प्रेस करवाए।
कोई आया था मेरा गेस्ट, तो उससे करवाए या किसी से भी करवाए या वॉशरमैन से करवाए या आयरन मैन, हम क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस करवाए, है ना, स्त्री करवाए। तो आई गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म पास के लिए गेट, और यहाँ पे बात जिसकी हो रही समथिंग आएगा या समबडी, तो आई गॉट यहाँ पे योर क्लॉथ्स आएगा, और हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए आयरन की थर्ड फॉर्म क्या है, आयरन्ड। तो मैंने तुम्हारे कपड़े आयरन करवाया, आई गॉट योर क्लॉथ्स, यहाँ समथिंग आ गया, गेट की सेकेंड फॉर्म आ गई और थर्ड फॉर्म यहाँ आ गया, आई गॉट योर क्लॉथ्स आयरन। फिर से देखिए, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करवाए, आई गॉट योर क्लॉथ्स आयरन्ड। ठीक है ना, तुम्हारा भाई है ना, उसने तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं करवाए, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस करवाए। तो उस कहा तो तुमने उसको था, उसने नहीं करवाया, तो ही डिडंट गेट योर क्लॉथ्स आयरन्ड। वही गेट ब्लैंक स्पेस में योर क्लॉथ्स आयरन्ड, गेट योर क्लॉथ्स आयरन उसने नहीं करवाया, तो आगे ही डिडंट लगा दिया। और बोलिए साथ में, ही डिडंट गेट योर क्लॉथ्स आयरन। सर उसने आपके कपड़े प्रेस नहीं करवाए, मैंने करवाए, आई गॉट योर क्लॉथ्स आयरन्ड। और लेते हैं, मैंने कल मेरे यहाँ वो मेरी कोई भांजी आई थी, मैंने उससे अपनी कार वॉश करवाई, खुद ने वॉश नहीं करी, मैंने उसको बोला तू वॉश कर, तो मैंने उससे कार वॉश करवाई। तो आई गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, फिर वही माई कार जिसकी बात कर रहे हैं समथिंग, और थर्ड फॉर्म वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, और बाय हर। ये पैसिव का सेंस देता है करीब करीब, इसलिए बाय लगाओगे तो अच्छा है, बाकी स्पीकिंग में चलता है, नहीं भी लगाओगे तो भी ग्रामेटिकली आपको लगाना पड़ेगा। आई गॉट माई कार वॉश्ड बाय हर। और स्टूडेंट से यदि इसी का क्वेश्चन पूछना है, पापा को आपको आके पूछ रहे हैं, क्यों रे वो हमारी भांजी है, क्या तूने उससे कार वॉश करवाई थी आज, क्या तूने उससे कार वॉश करवाई थी, धुलवाई थी, तो वही क्वेश्चन के लिए डिड आ गया आ जाएगा। डिड यू गेट, और उसके बाद योर कार, और वॉश की तरफ हम वॉश्ड, डिड यू गेट योर कार वॉश्ड बाय हर, क्या तुमने उससे कार वॉश करवाई थी, डिड यू गेट योर कार वॉश्ड बाय हर, राइट। नेक्स्ट लेते हैं, और शी गॉट द थीसिस रिटन बाय मी, उसने थीसिस मुझसे लिखवाई उसने खुद ने नहीं लिखी, मीन्स शी डिडंट राइट थीसिस ऑन हर ऑन, उसने मुझसे थीसिस लिखवाई। तो शी गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, और द बात किसकी हो रही, थीसिस की, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। क्वेश्चन पूछना, क्या उसने तुमसे थीसिस लिखवाई, उस लड़की ने पीएचडी तो कर ली है, डिड शी लगा दो आगे, वही गेट द थीसिस रिटन, गेट द थीसिस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड शी गेट द थीसिस रिटन बाय यू, ओ माय गॉड, डिड शी गेट द थीसिस रिटन बाय यू। यदि स्पोकन सीखना है तो स्टूडेंट साथ साथ में रिपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हम जैसे मैं और मेरा फ्रेंड बखेरा, आज हम बाल कटवाएंगे, खुद नहीं काटेंगे, वी विल नॉट कट आवर हेयर ऑन आवर ऑन, हम बाल कटवाएंगे। और वो एक और मेरा तीसरा दोस्त हैं, वो बार्बर हैं या वो हेयर आर्टिस्ट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम लोग उससे बाल कटवाएंगे। तो फ्यूचर के लिए वी विल और हैव का प्रयोग कर रहा हूं इस बार गेट की जगह, वी विल मीनिंग वही होता, सेम होता ना, वी विल हैव, यहाँ गेट लगोगे रखोगे तो भी वही मीनिंग आएगा, तो इसलिए हैव का उपयोग करिए। वी विल हैव हेयर कट, हैव बात हेयर की हो रही, कट की तीनों फॉर्म कट 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 वही होती है, बाय हिम, हम उससे हमारे बाल कटवाएंगे, वी विल हैव हेयर कट बाय हिम। और क्वेश्चन पूछना है, अच्छा उससे, क्या उससे तुम बाल कटवाओगे, तो उसके लिए विल आगे आ जाएगा, विल यू हैव हेयर कट बाय हिम, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम उससे बाल कटवाओगे, आता तो कुछ है ही नहीं उसको, विल यू हैव हेयर कट बाय हिम, देखिएगा हैव के साथ हेयर, हैव के साथ हेयर और कट की थर्ड फॉर्म। समझ में आ रहा होगा, मैं दावा कर सकता हूं। एक और लास्ट लेते हैं, आई गेट माई हाउस पेंटेड बाई पेंटर, मैं अपना मकान पेंटर से ही पेंट करवाता हूं, खुद नहीं करता हूं, पेंटर से पेंट करवाता हूं, हर साल करवाता हूं, है ना। तो उसके लिए पॉजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं, गेट, आई गेट, वही गेट के बाद में बीच में हैव, या हैव भी लगा सकते हो, आई हैव माई हाउस पेंटेड बाई पेंटर, ठीक है। लेकिन मेरा जो दूसरा दोस्त है वो पेंटर से उसका मकान पेंट नहीं करवाता, वो खुद ही लेके चालू हो जाता है, तो ही पेंट्स हिज हाउस ऑन हिज ओन, वो पेंटर से मकान पेंट नहीं करवाता है। ही डजंट गेट हिज हाउस पेंटेड बाय पेंटर, ये देखिएगा गेट पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद बात किसकी हो रही, हाउस की, ये बीच में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो ही डजंट गेट हिज हाउस पेंटेड बाय पेंटर। तो ये दोनों साथ में लिया है ना, इधर ऊपर मैक और किप लिया, नीचे गेट और हैव यूज किया है। लेट भी पॉजिटिव वर्ब का ही मीनिंग देता है, जैसे मुझे कोई काम करने दो, मुझे एक प्रोजेक्ट पहले फिनिश कर दो फिर हम बात करेंगे, तो लेट मी फिनिश या लेट मी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो उस सेंस में हम लोग लेट का प्रयोग भी इसके साथ में आप पॉजिटिव वर्ब में ले सकते हो, है ना। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच फर्स्ट, है ना, कोई काम मुझे करने दो, उस सेंस में लेट का प्रयोग होगा। और लेट के साथ भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगा ऐसे लेट के बाद में,
ठीक है। ये कॉजेटिव वर्ब्स का स्टूडेंट्स मेरे कोशिश करी बहुत आसान भाषा में, लेस थ्योरी मैक्सिमम एग्जाम्पल्स, कम थ्योरी के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल जब देते हैं तो दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूं कंफर्ट जोन आता है स्टूडेंट्स। और ये आप सबके लिए फ्री सेवाएं स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं, मैं आपकी तरफ से सहयोग ये चाहता हूं कि प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स, एंड जितना आप लोगों के साथ फैलाओगे अच्छा है, हमें भी प्रसन्नता होगी। एंड इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज राइट इनटू कमेंट बॉक्स। इट्स इनफ। कैसा लगा आपको? प्लीज बी जेन्युइन एंड राइट योर feedback in comment box. Enough guys, keep learning, stay tuned. I'll be right back with the new content in the next lecture. Till then, ciao.